अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 10th का मैथ। एक्सरसाइज नंबर है 1.1। तो आपने सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज शुरू करनी होगी ना, उसमें पहले आप लोगों ने देख लेना कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया आयोटा। तो आपने मेन ये याद रख लेना कि आयोटा स्केयर की वैल्यू इक्वल होती है -1। तो जहाँ भी आप लोगों को आयोटा स्केयर नज़र आ गया, वहाँ पे आप लोगों ने -1 पुट कर देनी है और अंडर रूट -1 इज़ इक्वल है आयोटा के। तो ये फार्मूला आप लोगों का इसमें इस्तेमाल होगा। अब इस पार्ट में आप लोगों को ये दिया हुआ कि आयोटा वाली रकम दी हुई है और आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। अब आपने सबसे पहले देखना है कि पावर अगर ओड में है तो आपने इवन करनी है। इवन करने के लिए आप लोग एक आयोटा बाहर निकाल देंगे या एक आयोटा कम कर देंगे। जैसे आयोटा 5 है, अब ये ओड है, तो इसे इवन करने के लिए हम एक आयोटा निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 क्या होगा? इवन। तो ये मेन आप लोगों के इसमें पॉइंट्स हैं कि आयोटा 5 आप दे दिया हुआ है इसने। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर ओड में हुआ तो इसे इवन में करना है। तो इवन में करने के लिए अब हम इसे एक आयोटा इसमें से निकाल देंगे। इसे आयोटा 5 है तो एक आयोटा एक तरफ लिख लिया, क्रॉस आयोटा कितने रह गए? 4। तो अब आयोटा 4 है तो इसका अब हमने ईजी से स्केयर ले सकते हैं। आयोटा एक तरफ रह गया और हमने ये करना है कि आयोटा स्केयर हर जगह लेना है। आयोटा स्केयर अंदर लिया, 4 कैसे आएगा? स्केयर लेके। तो अब हमने देखा है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 लगा दी और होल की पावर 2। तो जब भी पावर इवन में होगी तो माइनस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो आयोटा -1 की जगह क्या आ जाएगा? 1। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास आयोटा। तो सबसे हर सवाल में आप लोगों ने इसी तरह करना है। अगर तो इवन में वैल्यू दी हुई है तो ओड में करनी है, ओड में करके फिर उसका स्केयर लेना है। तो अंदर क्या आ जाएगा? आयोटा स्केयर लगा के, तो जिस तरह ये वैल्यू 4 किस तरह आ रही है? 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 पावर लगा देनी है। अगर यहाँ पे 6 होता तो आयोटा स्केयर अंदर ही रहना था, आयोटा स्केयर हमने लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे 6 किस तरह आना था? 3 से मल्टीप्लाई करके, और फिर आपने आयोटा स्केयर की मेन वैल्यू लगा देनी थी। अगर तो पावर इवन में है तो फिर माइनस ख़त्म हो जाएगी, अगर ओड में है तो -7 आनी थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा 16। तो सबसे पहले आपने देखना है पावर इवन में है कि ओड में है। तो यहाँ पावर इवन में है तो इसमें से आयोटा फिर हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम निकालते ही इसलिए थे कि इसे इवन में करने के लिए, तो उसने पहले ही हमें इवन में दे दिया। तो सबसे पहले वही आयोटा स्केयर हमने अंदर लगाया, तो 2 किससे ज़रब देंगे हमारे पास 16 आए, तो 8 से 8 हमारी पावर बाहर आ गई। आयोटा स्केयर की वही कीमत -1 लगाया, पावर इवन में है तो माइनस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो 1 क्या आ गया? आप लोगों का आंसर आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, माइनस भी दिया हुआ है आयोटा और पावर भी माइनस में है। तो यहाँ पे माइनस हमने ऊपर रख लिया -1, पावर माइनस में है तो माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे उल्ट कर देते हैं, बटे में ले जाएंगे। तो आयोटा 19 हम ले गए बटे में। तो अब ये हमने देखना है कि आयोटा 19 ओड है तो इसे इवन में करने के लिए हमने एक आयोटा बाहर निकाल दिया, तो एक आयोटा हमारे पास 18 आ गया। अब इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना, अगले वाले को देखना है कि उसकी जगह हमने क्या लगाना है? आयोटा। यहाँ पे फिर वही आयोटा स्केयर लगा दिया, तो 2 को किससे ज़रब दें कि हमारे पास 18 आए? तो 9 से। तो अब -1 आयोटा, तो आयोटा स्केयर की कीमत क्या होगी? -1, और पावर क्या है? ओड में है तो माइनस इसमें ख़त्म नहीं होगी। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो माइनस माइनस से कट गया। अब बटे में जिस तरह अंडर रूट हम नहीं ना रखते, उसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसी तरह आयोटा भी बटे में नहीं रखेंगे। इसको ऊपर लेके जाने के लिए हम आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर। तो फिर यहाँ पे आयोटा स्केयर की कीमत लगा देनी है हमने -1। तो माइनस है तो ये ऊपर चला गया तो हमारे पास आ गया माइनस आयोटा।
माइनस ऊपर चला गया तो हमारे पास जवाब आ गया माइनस आयोटा। तो ये थोड़ा सा था क्वेश्चन कि इसमें आप लोगों ने माइनस है ना, तो पावर भी माइनस है तो बस बटे में ले गए और पावर प्लस में कर दी। और यहाँ पे एक स्टेप था कि आप लोगों ने आयोटा को बटे में नहीं रखना है, ऊपर लेके जाना है, तो इसलिए हमने ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह आयोटा क्या हो गया, बटे में ख़त्म हो गया। इसी तरह सारे आप लोगों ने इस क्वेश्चन करने हैं। अब फिर 27, इसमें भी पावर उसने माइनस में दी हुई है, तो माइनस में दी हुई है तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, दो इसके पार्ट है ना, एक इमेजिनरी होगा और एक रियल होगा, तो रियल को हमने ऊपर रख लिया और अयोटा वाली रकम को हम नीचे ले गए ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, प्लस में हो जाए। तो ऊपर वाली इसी तरह रखेंगे और नीचे वाली फिर ये क्या है, इवन है, तो इसको फिर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर लगाया और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 26 आए 13 से, तो पावर क्या हम लगा देंगे बाहर 13, तो वही आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 और ये पावर ओड में है तो -1 ख़त्म नहीं होगा और ये माइनस ऊपर चला गया, तो -27 इसका आंसर आ गया। तो ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोगों ने मेन क्या बातें की हैं समझनी है कि आयोटा स्क्वायर की कीमत लगानी है और आयोटा स्क्वायर की कीमत कब लगानी है, पहले आपने देखना है कि अगर तो पावर ओड में है तो एक आयोटा निकाल देना है और अगर माइनस में है तो उसे बटे में लेके चले जाना है और फिर आयोटा स्क्वायर की कीमत लगानी है और फिर आगे आप लोगों ने इसे हल कर लेना। इसी तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन है, इसमें पहले हम एक एक करके हल कर रहे थे, इसमें बस दो दफ़ा दे दिया उसने, लेकिन हमने एक एक करके कंसीडर कर लेना। पहले आयोटा 11 है, तो 11 है तो आपने देखना कि ओड है, तो इवन करने के लिए फिर एक आयोटा हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरफ रह जाएगा आयोटा 10, तो 10 रह गया तो वहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगा देंगे और 10 किस तरह आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसी तरह आयोटा 5 है, इसमें से भी एक आयोटा निकाल देंगे और यहाँ पे रह जाएगा आयोटा 4, तो यहाँ पे आयोटा 4 लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की कीमत लगाएंगे -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर इवन ओड में है और ये वाला आयोटा इसी तरह 4 आयोटा स्क्वायर तो आना ही आना है, तो 4 किस तरह आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बाहर क्या आ जाएगा, ये आयोटा इसी तरह लिख देंगे। -1 पावर ओड में है तो -1 ही रहेगा और आयोटा प्लस -1 का स्क्वायर और आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, ये -1 ख़त्म हो गया क्योंकि पावर इवन में है, तो 1 माइनस ख़त्म हो गया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा तो कट गए और आंसर आप लोगों का 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आयोटा दिए हुए थे, अब यहाँ पे उसने 4 दफ़ा दे दिया और होल की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक एक करके आप लोगों ने करना है, आयोटा स्क्वायर हर जगह लगाना है और फिर देखना है कि पावर का ध्यान रखना है कि पावर किस तरह आएगी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पावर आए, जैसे आयोटा स्क्वायर लगाया, अब 4 किस तरह आता है कि 2 उसको मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। इसी तरह 3, अब ये तो इवन ओड में आ गया तो एक आयोटा हमने निकाल लेना है और एक की जगह बाकी रह जाएगा आप लोगों के पास आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर इसी तरह आ गया, इसी तरह ये आयोटा भी आ गया। अब हमने जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हमने -1 पुट करते जाना है। आयोटा स्क्वायर है तो -1 और ये पावर, आयोटा स्क्वायर है -1 और ये जो आयोटा हमने निकाला था, और इसी तरह यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये आयोटा इसी तरह होल की पावर -2। अब माइनस के ऊपर देखना है कि पावर इवन में है तो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, यहाँ पे जमा माइनस -1 और यहाँ पे इसी तरह आयोटा। अब देखना है कि एक जैसी रकमें कौन सी हैं, जमा माइनस हो रही है, जमा आयोटा और माइनस आयोटा कट गए, जमा 1 और -1 भी कट गए, 0 का स्क्वायर लिया तो 0 ही आ गया। अब इस तरह अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों ने इसी तरह करना है, पावर माइनस में है, तो जब भी आप लोगों को पावर माइनस में देंगे तो आप लोगों ने इसे उलट कर देना है, जैसे नीचे वाला बटे के नीचे वाली रकम होगी वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी पावर माइनस में आएगी तब आपने बटे के नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली को नीचे ले जाना है, तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब आयोटा 5 ऊपर चला गया और आयोटा 8 नीचे आ गया। अब आयोटा 5 है तो ये हमारे पास ओड में है
तो इसी तरह हमने एक अयोटा बाहर निकाल दिया, एक कम कर दिया, तो 5 में से एक कम करेंगे तो 4 रह जाएगा, और 8 है तो ये तो इवन में ही है, तो इसका कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे अयोटा स्केयर लगा देना है, और 8 किस तरह आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे अयोटा 4 किस तरह आएगा, अयोटा स्केयर लगाना है और उसकी पावर 2 लगा दी, और इसी तरह ये अयोटा आ गया, और नीचे अयोटा स्केयर और इसकी पावर 4, तो होल की पावर हमारे पास 5 है। अयोटा स्केयर की कीमत आप पुट कर दे रही है -1 और इसका स्केयर। इसी तरह यहाँ पे भी अयोटा स्केयर की कीमत पुट कर देंगे -1 और इसकी पावर 4, और ये अयोटा -1 ख़त्म हो गया। तो आपने देखना है कि -1 इसका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन में है। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास अयोटा, और नीचे ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, और इसके बटे में 1 रह गया, लगाएं या ना लगाएं। तो पावर आ गई 5, अयोटा 5। अब फिर हमारे पास ओड में आ गया है, तो अयोटा 5 को इवन में करने के लिए एक अयोटा हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ पे एक अयोटा हमने बाहर निकाल दिया और एक कम किया है, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, अयोटा 4। तो फिर उसी तरह अयोटा 4 की जगह हमने क्या करना है, अयोटा स्केयर, और 4 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, और जो हमने अयोटा बाहर निकाला था वो। तो अयोटा स्केयर की कीमत -1 पुट कर देनी है हमने, और पावर होल की 2 और ये वाला अयोटा। तो पावर क्या है, इवन में है, तो माइनस ख़त्म होगी। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया अयोटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला आप लोगों ने देखना है। अब बस साइन वही सारा क्वेश्चन चल रहा है, बस कहीं पे जमा लगा दिया, कहीं पे डिवाइड लगा दिया, कहीं पे माइनस लगा दिया। यहाँ पे 13 है, तो सबसे पहले आपने पावर देखनी है कि ये ओड में है, यहाँ पे भी ये ओड में है, तो यहाँ से एक कम कर देंगे तो 12 आ गया, और वो क्या हो गया, इवन। 28 आ गया, वो क्या हो गया, इवन। तो साथ ही वो अयोटा लगा देना है जो हमने बाहर निकाला है। तो फिर उससे अगला स्टेप वही होता है कि अयोटा स्केयर लगा दिया, अयोटा स्केयर लगा दिया। अब 12 कैसे आएगा, 2 को किससे देंगे, 6 से, और 28 कैसे आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। तो हमारे पास 28 आ जाएगा। फिर अयोटा स्केयर की कीमत पुट कर देनी है हमने -1, और जो पावर है हमारे पास वो लगा देनी, और यहाँ पे जो अयोटा बाहर निकाला था वो मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर की फिर कीमत हमने लगा देनी है -1, और जो पावर है 14, और यहाँ पे अयोटा। तो -1 अब देखने के पावर इवन में है कि ओड में है, अगर तो इवन में तो माइनस क्या हो जाएगी, ख़त्म। तो अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा मल्टीप्लाई पावर किस में है, इवन में है, तो माइनस क्या ख़त्म हो जाएगी। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर की कीमत क्या होती है, -1। आगे